Yeah. कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी लाइफ। दोस्तों आप आजकल बोर हो रहे होंगे तो हमने सोचा कि आपके लिए एक नई वीडियो निकाली जाए जो है लेटर राइटिंग के बारे में। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। लेटर होता क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसे लिखते कैसे हैं। दोस्तों आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन का फुल मोड कर लीजिए कि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। सो गाइस, ये है पहला पेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ऊपर लेटर राइटिंग। हम इसमें आपको सब बताएंगे, इसमें इंक्लूड क्या होता है, इसका फॉर्मेट, टाइप्स ऑफ लेटर, उसका कंटेंट। दोस्तों हम आपको अब सेकंड पेज पे ले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने एक पेज है जिस पे लिखा है लेटर राइटिंग। दोस्तों अब देखिए, हम समझते हैं कि लेटर राइटिंग होता क्या है। लेटर राइटिंग इज अ स्किल। लेटर राइटिंग एक स्किल है। लेटर्स आर रिटन फॉर सेंडिंग न्यूज़, सीकिंग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग फ्रेंडली आइडियाज़ एंड सेंटिमेंट्स। लेटर्स, दोस्तों हम लेटर्स को जनरली न्यूज़ को पहुंचाने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, संचार के लिए, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, और फ्रेंड को लिखते हैं जैसे हम फ्रेंडली आइडियाज़ और सेंटिमेंट्स को पहुंचाने के लिए। दोस्तों देखिए, लेटर्स होते कितने टाइप के हैं। दोस्तों लेटर्स दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो बिजनेस लाइक इन टोन होते हैं और जनरली उन पर्सन्स को लिखे जाते हैं जिनको हम अच्छी तरह से नहीं जानते। और इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं, हम इनफॉर्मल लेटर्स को उनको लिखते हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स। दोस्तों अब हम इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल और सोशल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स पर्सनल और सोशल लेटर्स भी कहलाते हैं। ये टोन में फ्रेंडली होते हैं और हम ज़्यादातर उन पर्सन्स को लिखते हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम इनफॉर्मल लेटर्स को ग्रीटिंग्स देने के लिए, कंग्रेचुलेशंस देने के लिए, इन्विटेशंस देने के लिए भी लिख सकते हैं। और फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो बिजनेस लाइक इन टोन होते हैं और हम उनको लिखते हैं जिनको हम अच्छी तरह से नहीं जानते, और दे आर ऑल्सो नोन एज इम्पर्सनल लेटर्स। दोस्तों देखिए आप अब लेटर्स के वेरियस पार्ट। दोस्तों हम अब सबसे पहले लेटर की हेडिंग पर चलते हैं। हेडिंग में सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो बंदा उस लेटर को लिख रहा है और जो बंदा उस लेटर को भेजेगा वो होता है सेंडर्स एड्रेस। और ये टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर पर लिखा जाता है। सेंडर्स एड्रेस के नीचे डेट लिखी जाती है और डेट वेरियस वेज में लिखी जा सकती है। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 18 अक्टूबर 20 और अक्टूबर 18 20 इसने जैसे हमने देखा था कि जो डेट है वो वेरियस वेज में लिखी जा सकती है। और दोस्तों एक और चीज़ है जो नोट करने की है। द नेम ऑफ द मंथ इज रिटन इन फुल एंड नेवर इन शॉर्ट। जो मंथ का नेम होगा वो हमेशा उसका पूरा नाम ही लिखा जाएगा, फुल में लिखा जाएगा, कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखा जाएगा। जैसे अक्टूबर का OCT लिखते हैं कई बच्चे, तो इसमें फुल लिखा जाएगा। अब इसके देख लीजिए सैल्यूटेशन। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एड्रेस और ग्रीटिंग। यह एक एड्रेस की फॉर्म है या एक ग्रीटिंग है। फॉर इनफॉर्मल लेटर्स के हम जनरली डियर और डियरेस्ट का प्रयोग करते हैं, फॉलोड बाय द नेम ऑफ फ्रेंड और द नेम बाय विच वी कॉल्ड आवर रिलेशंस, जैसे डियर रूही, डियर रोहन, ऐसे। और फॉर फॉर्मल लेटर्स डियर सर, मैडम इज रिटन। हम फॉर्मल लेटर्स के लिखेंगे डियर सर और डियर मैडम। अब सैल्यूटेशन की फॉर्म देख लिए। अगर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे माय डियर रोहन, माय डियर रूही। अगर हम किसी फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे माय डियर डैड फादर, माय डियर मदर मॉम और माय डियर सिस्टर। अगर हम ऑफिशियली जैसे जो फॉर्मल लेटर है वो लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर सर और मैडम। अगर हम बिजनेसमैन को लिख रहे हैं तो भी हम लिखेंगे डियर सर और मैडम। अब लेटर की बॉडी देख लीजिए। जो लेटर की बॉडी होता है वो उसमें मेन सब्सटेंस इंक्लूड होता है और एक तरह से लेटर की सोल होती है। इसमें सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए एंड इन डायरेक्ट लैंग्वेज। और शॉर्ट थोड़ी कम होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए और डायरेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए। और ये पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए, जैसे 3 पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा
लेटर को लिखने का रीज़न, और तीसरा पैराग्राफ जो उसका कंक्लूजन है, उसका सार, उसका निचोड़। अब हम सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। इट इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर रिटन एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ये लेटर का कंक्लूडिंग पार्ट है जो बॉटम में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, नीचे लिखा जाता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। और ये रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम जैसे अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम अब देखिए, जब हमारा लेटर ख़त्म होएगा तो हम लिखते हैं ना कई एप्लीकेशन में, योर सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली। तो अगर हम अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे योर सिंसियरली योर लविंग फ्रेंड। अगर हम रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली योर अफेक्शनेट सन, डॉटर, सिस्टर और ब्रदर। अगर हम न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे योर्स ट्रूली। अगर हम बिजनेस मैन को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे योर्स फेथफुली। अब सिग्नेचर देख लीजिए, ये सब्सक्रिप्शन के नीचे लिखा जाता है एट द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। साइन योर फर्स्ट नेम और निक नेम इन लेटर्स टू ब्लड रिलेशन सच एज योर सिंसियर योर अफेक्शनेटली रोहित और रीना। अगर हम इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, हम उनको लिख रहे हैं जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमें अपना पहला नाम या निकनेम जो दूसरा नाम होता है, जैसे जो हमें घर पर बुलाते हैं, वो लिखना है। बट इन लेटर्स टू स्ट्रेंजर राइट योर फुल नेम। अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम फुल नेम लिखेंगे। दोस्तों तो देखिए, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स के। दोस्तों तो देखिए, हम हेडिंग में बोला था सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ द लेटर जो इसकी सोल है। दोस्तों ये देखिए, ये तीन पैराग्राफ में बटा हुआ है। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, फिर लेटर को लिखने का रीज़न और लास्ट वाला कंक्लूजन। तो दोस्तों ये लेटर एक फ्रेंड ने, रवि ने ओमांश को लिखा है कि उसका बर्थडे है और उसको बर्थडे की सेलिब्रेशन देने के लिए उसने ये लेटर लिखा है। तो देखिए, होप दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड यू इन हाई स्पिरिट्स। आई एम प्लीज टू नो डैट यू आर सेलिब्रेटिंग योर 18th बर्थडे नेक्स्ट फ्राइडे। मैं बड़ा खुश हूँ यह जानकर कि तुम अपना 18वां जन्मदिन इस आने वाले शुक्रवार को मना रहे हो। आई विश दिस बर्थडे टू बी फॉलोड बाय सेवरल प्लीजेंट मोमेंट्स इन योर स्वीट लाइफ। मैं आशा करता हूँ कि यह बर्थडे तुम्हारा बहुत प्लीजेंट मोमेंट्स में सेलिब्रेट हो। ओह डियर, इट्स रियली सो नाइस टू हैव इनवाइटेड मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे इनवाइट किया। बट आई एम सॉरी, बट मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे सिटी से उस दिन बाहर जाना है किसी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए। एज अ टोकन ऑफ लव यू विल रिसीव अ सरप्राइज गिफ्ट वेरी शॉर्टली, विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। मेरी तरफ से तुम एक गिफ्ट बहुत जल्द पाओगे और विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। देखिए, अब हम फॉर्मल लेटर ले लेते हैं। फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, वही डेट आएगी, फिर रिसीवर एड्रेस भी आएगा कि हम किसे लिख रहे हैं। इसमें ये लिख रहा है एडिटर को, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। सैल्यूटेशन, सर। फिर सब्जेक्ट की हमारा सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर बॉडी ऑफ द लेटर जो सोल होती है लेटर की। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। मैं अथॉरिटीज़ की अटेंशन हमारी इलाके में जो बिजली है वो बहुत कम आती है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। जो ब्रेकडाउन है वो बहुत कॉमन है और हमारे यहाँ पर बिल्कुल लो वोल्टेज आती है। तो देखिए, द सप्लाई डिसकंटिन्यूस बिटवीन 8 PM टू 11 PM। अब देखिए, ये भी 3 पैराग्राफ में बटा है। जो पहला पैराग्राफ है वो पिछले पेज पे था, आप बाद में देख लेना। तो देखिए यहाँ पे, यू नो डैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ आवर बेसिक नीड। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी बेसिक नीड है। दिस ब्रेक डाउन कोजेज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू ऑल। द लेडीज़ आर लेफ्ट विदाउट डूइंग देयर डोमेस्टिक चोर्स। ये जो ब्रेक डाउन है इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत डिफ़िकल्टी कर रहा है सब लोगों के लिए। जो घरेलू काम काज करने वाली औरतें हैं वो
घर से बिना कुछ घर के काम किए चली जाती हैं क्योंकि लाइट नहीं आती। द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू कंप्लीट देयर स्टडीज। जो बच्चे हैं वो अपने स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। द बर्गलर्स टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस। Hence, you are requested to publish my letter in your esteemed daily so that the concerned authorities may awake। कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा जो लेटर है वो अपने न्यूज़पेपर के कोने में डालेंगे कि जिससे अथॉरिटीज़ का ध्यान हमारे इलाके की तरफ जाए। दोस्तों मैं आप एंड में आपके लिए कुछ एक्सरसाइज छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ ये। दोस्तों इसको खुद करिए, आपका लेटर लिखने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें आपका रुझान बढ़ेगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है लेटर्स इसका, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करिए।